मानवाधिकार की बात पीएम का कटाक्ष। हाल के वर्षों में मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे। पीएम की खरी खरी निशाने पर विपक्ष। ऐसे ही सिलेक्टिव व्यवहार करते हुए कुछ लोग मानव अधिकारों के हनन के नाम पर देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पीएम के बाद कांग्रेस पर बीजेपी का भी वार। राजस्थान में हो जाता है, जगदीश मेघवाल को मार दिया जाता है, उसकी लिंचिंग हो जाती है, मगर क्या आपने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव इनमें से किसी को वहां जाते हुए देखा? अपने अपने सवाल, अपने अपने मानवाधिकार। हम भी आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री पे कि बड़े सिलेक्टिवली बोलते हैं। क्यों नहीं बोले हाथरस पे, क्यों नहीं बोले कठुआ पे, क्यों नहीं बोले लखीमपुर खीरी पर? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। 1978 में आई फिल्म शालीमार के गाने की ये लाइन आज भी मौजू है। घटनाएं एक ही जैसी होती हैं, लेकिन उन्हें देखने वाली नजरें बदल जाती हैं। मानवाधिकार पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही बात कही। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए हाल की घटनाओं को लेकर विपक्ष पर करारा हमला किया। आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा। आज डॉक्टर संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ेंगे और पवन खेड़ा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से टक्कर में होंगे आमने सामने। हम इससे पहले आपको यह भी सुनाएंगे इन दोनों ने कहा क्या कहा है, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी सुनिए क्या कहा उन्होंने। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता है। इस प्रकार की मानसिकता भी मानव अधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है। ऐसे ही सिलेक्टिव व्यवहार करते हुए कुछ लोग मानव अधिकारों के हनन के नाम पर देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से भी देश को सतर्क रहना है। साथियों, आज जब विश्व में मानव अधिकारों की बात होती है तो उसका केंद्र इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, व्यक्तिगत अधिकार होते हैं। ये होना भी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है और समाज से ही राष्ट्र बनते हैं। अपना अपना मानवाधिकार है और उस मानवाधिकार की अपनी अपनी परिभाषा। बीजेपी पूछ रही कि कांग्रेस को सिर्फ लखीमपुर खीरी क्यों दिखाई दे रहा है, राजस्थान में दलितों के साथ हो रहा अत्याचार क्यों नहीं दिखता। तो कांग्रेस लखीमपुर खीरी और हाथरस से लेकर पहलू खान तक को लेकर बीजेपी पर सवाल ताक रही है। सुनिए। आज कुछ प्रश्न हम गांधी परिवार से पूछना चाहते हैं। इतना बड़ा जघन्य अपराध राजस्थान में हो जाता है, जगदीश मेघवाल को मार दिया जाता है, उसकी लिंचिंग हो जाती है, मगर क्या आपने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव इनमें से किसी को वहां जाते हुए देखा? राजस्थान के ही जालोर में जितेंद्र बामनिया, यह भी एक दलित युवक है, उसके साथ किस प्रकार से लिंचिंग करने की अटेम्प्ट होती है, उस विषय पर चुप्पी साधना, किंतु दूसरे राज्यों में जाकर के वहां एनार्की, अनरेस्ट और वहां पर सड़क पर लड़ाई करने का प्रयास करना, यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र बन चुका है। 19 वर्ष का यह बालक योगेश जाटव अलवर का है। न्यूज़पेपर में लिखा है विशेष समुदाय के लोग, उन्होंने पीट पीट करके योगेश जाटव की हत्या कर दी। क्या एक दिन भी राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड इन इंडिया? झारखंड में सितंबर के महीने में दलित लड़की के साथ गैंगरेप होता है, 16 वर्ष की हमारी छोटी सी बहन, मगर किसी ने भी उसके मानव अधिकार की चिंता नहीं की। जिन किसानों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठी और डंडे बरसाए हनुमानगढ़ के प्रशासन ने, क्यों राहुल गांधी जी ये प्रदर्शन करना मना है क्या? प्रधानमंत्री ने ये छोटी बात की, बड़ी बात नहीं है। ये छोटी क्यों है? यह प्रधानमंत्री पहलू खान, अखलाक खान, हाथरस, उन्नाव, कठुआ के वक्त तो चुप बैठे रहे थे। हम भी आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री पे कि बड़े सिलेक्टिवली बोलते हैं।
क्यों नहीं बोले हाथरस पे, क्यों नहीं बोले कठुआ पे, क्यों नहीं बोले लखीमपुर खीरी पर? अब क्यों बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री को अब भाषण देना बंद करना चाहिए, ट्विटर और फेसबुक से बाहर निकलना चाहिए और सरकार चलाना चाहिए। वो बेवकूफों की कमी है क्या देश के अंदर? ये बेवकूफ लोग बीजेपी वाले बेवकूफी कर रहे हैं, बीजेपी वाले बेवकूफी कर रहे हैं देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी, बिना मतलब कंपेयर करते हैं। बार बार कहते प्रियंका गांधी जी को, राहुल गांधी को राजस्थान में क्यों नहीं आना चाहिए? राजस्थान में सरकार हमारी है। आप राजनाथ सिंह जी को कहो, आप अमित शाह जी को कहो, वो आके देखें यहाँ पर, वो गृह मंत्री हैं। विपक्ष की सरकारें जहाँ हैं या सरकारें सत्ता पक्ष की है, यूपी हो जाए, वहाँ हम जाएंगे, विपक्ष के लोग हम लोग ऐसी बेवकूफ़ी बातें बोलते। पहली बार मैं नेताओं को देख रहा हूँ जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने बैठे हैं, वो ऐसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं कि राजस्थान में प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी क्यों नहीं आते हैं। अरे वो तो उनकी सरकार है वहाँ पर, तो वो वहाँ जाएंगे जो विपक्ष की जहाँ सत्ता पर ये सरकारें हैं। हमारे आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए, गृह मंत्री जी को आना चाहिए, जेपी नड्डा जी को आना चाहिए। देखिए जाके हनुमानगढ़ में क्या होगा।